अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, आप सबका शुक्रिया, धन्यवाद कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया और पसंद किया। और आपसे मैं ये उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आप इस चैनल को दूसरों तक भी शेयर करेंगे और दूसरों से भी सब्सक्राइब करने के लिए कहेंगे। मैं आपके समक्ष इस समय कुरान के विषय में, कुरान का परिचय कुछ भागों में प्रस्तुत करना चाहता हूँ। ये सब हिंदी में है क्योंकि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है और अधिकांश जनता हिंदी को समझती है। तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हम हिंदी में दूसरों तक अच्छी बात, कुरान की बात पहुँचाएँ। कुरान अल्लाह की किताब है, वो अपनी मूल अरबी भाषा में पूर्णतः सुरक्षित है। ऐसी एक किताब का अनुवाद कभी मूल किताब का विकल्प नहीं बन सकता। कुरान के अनुवाद का उद्देश्य उसको बोधगम्य बनाना है, परंतु उसका यह अर्थ नहीं कि जो व्यक्ति अरबी भाषा न जानता हो वो कुरान को नहीं समझ सकता। कुरान अरबी भाषा न जानने वाले के लिए भी एक बोधगम्य किताब है। कुरान प्रत्यक्ष अरबी भाषा में है, परंतु वास्तविकता यह है कि वो प्रकृति की भाषा में है, अर्थात वो भाषा जिसमें अल्लाह ने रचना के समय समस्त मनुष्यों के प्रत्यक्ष संबोधन किया था। यह संबोधन प्रत्येक महिला और पुरुष के अंदर सहज रूप से सदैव विद्यमान रहता है। अतः कुरान प्रत्येक मनुष्य के लिए एक बोधगम्य पुस्तक है, किसी के लिए चेतन रूप से और किसी के लिए अचेतन रूप से। इस वास्तविकता का कुरान में इन शब्दों का उल्लेख है। ये खुली हुई आयतें हैं उन लोगों के सीनों में जिनको ज्ञान प्राप्त हुआ है। इसका अर्थ यह है कि कुरान जिस आसमानी वास्तविकता को चेतना की भाषा में बता रहा है, वो सहज भाषा में पहले से मनुष्य के अंदर विद्यमान है। कुरान का संदेश मनुष्य के लिए कोई अजनबी संदेश नहीं, वो उसी ज्ञान की एक शाब्दिक अभिव्यक्ति है जिससे मनुष्य प्रकृति के स्तर पर पहले से ही परिचित है। कुरान में बताया गया है कि जो मनुष्य बाद के युग में पैदा हो रहे हैं, वो सब प्रारंभिक रूप से आदम की रचना के समय ही पैदा कर दिए गए थे। उस समय अल्लाह ने उन मानव आत्माओं से प्रत्यक्ष संबोधन किया। इस संबंध में कुरान में इस तरह वर्णन है, और जब तेरे पालनहार ने आदम की संतान की पीठों से उनकी संतान को निकाला और उनको साक्षी ठहराया था स्वयं उनके ऊपर, क्या मैं तुम्हारा पालनहार नहीं हूँ? उन्होंने कहा, हाँ, हम स्वीकार करते हैं। ये इसलिए हुआ कि कहीं तुम क़यामत के दिन कहने लगो कि हमको तो इस बात की खबर न थी। अब दूसरा भाग आपको अगले वीडियो में प्रस्तुत करूंगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपसे निवेदन है कि इस संदेश को दूसरों तक भी पहुंचाएं। धन्यवाद।